चलिए, आज जो हम पढ़ेंगे सबसे पहले पढ़ेंगे टीटीसी में हम जो क्लासेस करने वाले हैं उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या जो अभी तक हमने पढ़ा है उसमें क्या क्या जो है हमको सुधार करने की जरूरत है। देखिए, इसमें जो टीटीसी प्रोग्राम है ये टोटली जो है नोमोलॉजिस्ट लोगों के लिए है। ये आप लोग नोमोलॉजी आपको बहुत अच्छे तरह से आते हैं। अब इसमें जो है दो भागों में बांटा जाता है। जैसे कि अगर आपके पास में प्रिडिक्शंस होता है तो प्रिडिक्शंस दो भाग में होता है। एक तो 20वीं शताब्दी के बच्चे आएंगे आपके पास में प्रिडिक्शंस के लिए, और एक जो आएगा 19वीं शताब्दी का आएगा। 19वीं शताब्दी में कैसे होगा, जैसे 20वीं शताब्दी में 2000 के बाद 2001 में किसी बच्चे का जन्म हुआ होगा, या 2002 में हुआ होगा, या 2003 में हुआ होगा। और उसी प्रकार अगर 19वीं में हुआ है तो 1998, 1997, 1996, इसमें जितने भी हुआ है इसका प्रिडिक्शन अलग होगा। अब है 1 से 9 तक का नंबर, यहां भी आपको दिखेगा 20वीं शताब्दी में भी, और 19वीं शताब्दी में भी जो दिखेगा 1 से 9 तक का नंबर। ये नंबर आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये सब आदमी को आता है। अब इसके सपोर्टिव नंबर होते हैं। 19वीं शताब्दी में अलग सपोर्टिव नंबर होते हैं, और 20वीं शताब्दी में जो सपोर्टिव नंबर होता है वो अलग होता है। इसका कारण क्या है, पहले ये समझ लीजिए। जब हम किसी भी जातक का नोमोलॉजी से प्रिडिक्शंस करते हैं तो दो चीज पे ध्यान देना होता है, चाहे आप लोसो से कर रहे हैं या चार्डियन से कर रहे हैं। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि जब भी जैसे कि 1, 5 और 9 आता है तो आपको बोलेगा कि ये राजयोग बनता है, और सही में ये राजयोग बनता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन 20वीं शताब्दी में अगर बच्चा जन्म लिया है तो उसमें 195 नहीं मिलेगा। ये चीज आपको देखने के लिए मिलेगा कि वहां पे 195 जो है चार्ट में नहीं है। तो उस वक्त हम उस जातक का किस प्रकार से प्रिडिक्शंस करेंगे, ये भी हमको देखना बहुत ही जरूरी होगा। अब आता है 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी में कुछ नंबर जैसे नहीं रहते हैं। अगर हमारे चार्ट में कुछ नंबर नहीं है तो उस वक्त जो है हमको क्या करने की जरूरत है, उस वक्त हमको दो चीज करने की जरूरत है। उसका सपोर्टिव नंबर, जैसे कि आप देखते होंगे कि आदमी में 5 नंबर अगर नहीं रहता है तो बहुत से सोशल मीडिया या कहीं और पढ़े होंगे, बहुत से आदमी नोमोलॉजी पूरा पढ़े होंगे, तो वो बताते हैं कि 5 नंबर नहीं है तो अपना नाम लेकर 5 पे जाइए या सब कुछ 5 पे लेके जाइए। ये चीज जो है ये गलत है। आपको सपोर्टिव नंबर जो है सबसे पहले देखना पड़ेगा। आवाज आ रही है कि हमारी? जी सर। जी आपको सर। सबसे पहले सपोर्टिव नंबर देखना पड़ेगा। उसमें अगर 5 का सपोर्टिव नंबर है तो ऑलरेडी हमको जो है ज्यादा कुछ ले जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। 5 की सपोर्टिव नंबर है। उसके बाद दिग्बली 1 से 9 तक जो दिग्बली हमने बताया है, 1 से 9 नंबर तक, 9 नंबर जिसमें दो को छोड़ के सबके दिग्बली होते हैं। अगर वो दिग्बली चार्ट है, चार्ट में कोई भी नंबर, सूर्य दिग्बली है, मंगल दिग्बली है, या सपोज कीजिए बृहस्पति दिग्बली है, कोई नंबर हो या ना हो, वो उस पर हमको जरूर ध्यान देना है। और जो है किसी को रेमेडीज जब देते हैं, जब हम किसी भी जातक का चार्ट देखते हैं तो चार्ट देखने के बाद हम उसको रेमेडीज देते हैं। रेमेडीज पर भी बहुत जल्दी और बहुत गहन अध्ययन आपको करना पड़ेगा कि उसका कुआ नंबर क्या है और किस जातक को कौन सा रेमेडीज दिया जाए ताकि वो निकल सके प्रॉब्लम से। तो ये भी हम यहाँ पर देखते हैं। तो 19वीं और 20वीं शताब्दी में ये फर्क होता है। अब होता है, अभी तक जो आपने पढ़ा था कि एक का जो एंटी होता है वो 8 होता है, दो का कुछ एंटी होता है, 3 का कुछ एंटी होता है, 4 कुछ एंटी होता है। यहाँ पे हम ये भी पढ़ेंगे कि जब 1 और 8 अगर एंटी है तो ये एंटी नंबर, जैसे किसी का ड्राइवर नंबर 1 है और कंडक्टर नंबर 8 है, तो ये एंटी नंबर कट कब जाता है, यानी कि किसी भी जातक में अगर एंटी नंबर है तो ये एंटी नंबर कब प्रॉब्लम नहीं देगा, ये भी हम समझने का कोशिश करेंगे। उसके बाद आता है यहां पर नाम का। नाम का बहुत बड़ा योगदान होता है। अभी तक हमने पढ़ा है कि एस्ट्रोलॉजी का जैसे कोई चैनल खोल रहा है तो उसमें किस नाम से शुरुआत में रखना है। अगर सपोज कीजिए कोई आदमी मिठाई का दुकान खोल रहा है, कोई एनजीओ का कंपनी खोल रहा है, या कोई डिफरेंट डिफरेंट कपड़ा का दुकान खोल रहा है, तो उसका शुरुआती अक्षर क्या होना चाहिए। और खास करके बच्चे में जो है जब भी नामकरण की सवाल आता है तो हम फेम का साउंड जरूर देंगे। जैसे कि हम अगर बात करते हैं तो इसमें आगे चल के हम पढ़ेंगे कि जैसे कि किसी भी डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे लिखा हुआ है कि शुक्र, चंद्रमा और मंगल, अगर तीनों अगर प्रेजेंट है या तीनों में से एक दो नंबर भी प्रेजेंट है तो उसमें फेम का साउंड हमको जरूर देखना होता है। अब इसमें एक चीज आएगा आप लोगों को, जब आप
नॉमोलॉजी, क्योंकि ये हमारा टीटीसी है, इसमें आपको एस्ट्रोलॉजी बेसिक, बेसिक वास्तु, बेसिक पामिस्ट्री ओवरऑल आना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। और ये सब आप लोगों को आ जाएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये तीनों की बात करते हैं, शुक्र, चंद्रमा और मंगल की, तो ये तीनों ग्रह है, ये अति उत्तम होता है। अगर ये तीनों में से 2 नंबर भी प्रेजेंट है या एक भी ग्रह अगर जातक के चार्ट में प्रेजेंट है, तो जब नामकरण के लिए आपके पास में आता है तो वहां पर फेम का साउंड जरूर दीजिए, जो कि हमने आपको फेम का साउंड टीटीसी में आपको बताएंगे और कुछ आपको मास्टर नॉमोलॉजी में भी बता चुके हैं कि ये फेम का साउंड है, और वो साउंड किसी भी जातक को आगे ले जाने में बहुत ही मदद करता है। अब इसका अगर चर्चा हुआ है तो हम एक बात बता देते हैं कि जब भी किसी भी जातक का अगर सप्तम घर में चंद्रमा अगर अकेला बैठा हुआ है और दूसरा घर अगर खराब है, दूसरा घर में कोई भी ग्रह नहीं है सपोज कीजिए, और सप्तम में अगर चंद्रमा बैठा हुआ है, वो जातक रोड पे भीख मांगेगा, ऐसी स्थिति आ सकता है अगर उसका लग्नेश कमजोर है। तो ये सब स्थिति में ही आदमी को जरूरत पड़ता है इष्ट काल की, और इसमें हम ये भी पता करेंगे टीटीसी में कि हमारा कुल देवता कौन है, हमारी कुल देवी है या कुल देवता है, इष्ट देवता के बारे में आपको पता है। इस दोनों की जरूरत वहीं पे पड़ता है किसी भी जातक में। तो चंद्रमा, शुक्र और मंगल ये तीनों फेम का होता है। तीनों कौन कौन सा फेम देता है हम आप लोगों को बता चुके हैं। तो जब भी ये तीनों वाले नंबर्स चाहे 19वीं का हो या 20वीं का हो, फेम का साउंड उसमें जरूर दीजिए। अब यही चीज होता है जब कोई कंपनी खोलने के लिए आता है, जैसे कि आपके पास में कंपनी खोलने के लिए आए कोई भी जातक, और आप उसको देख लीजिए कि उसके दूसरे घर में कोई ग्रह है और छठा घर खाली है, या छठे घर में कोई ग्रह है, दूसरा घर खाली है, आठवें घर में कोई ग्रह है, 12वां घर खाली है, 12वें घर में कोई ग्रह है और छठा घर खाली है, वो आदमी को आंख बंद करके कोई नाम पर अगर कंपनी वो खोल लेता है, तो 50 साल के बाद जब भी आप कंपनी का नाम देते हैं, 50 साल के बाद उससे पूछिए वो कंपनी कितने करोड़ की बनी है, वो निश्चित है कि वो कंपनी 100-200 करोड़ की बनेगी। लेकिन ये कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा। ये नोमोलॉजी से हटके हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि इसमें टीटीसी में हो सकता है आगे चल के थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी भी है, तो ये हमको ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये याद रखिएगा, दूसरा घर छठा घर का कॉम्बिनेशन और 12वां घर और 8वां घर का कॉम्बिनेशन। आदमी बोलता है कि 8वां घर खराब होता है, 12वां घर खराब होता है, ऐसी स्थिति नहीं होती है। खराब कोई भी ग्रह नहीं होता है, कोई भी घर नहीं होता है। आपको देखने आना चाहिए वो किस राशि में बैठा हुआ है, नवांश में किस प्रकार की चार्ट है, या उसका जो है D6 में किस प्रकार की चार्ट है, ये सब देखने चाहिए। और ज्यादातर आप जब देखेंगे ना, जब चार्ट में जैसे कि आपको पामेस्ट्री, किसी कोई आदमी पामेस्टर अगर यहाँ पे होंगे, तो ज्यादातर चार्ट में जब आप देखने के लिए जाएंगे ना, तो हमने ये चीज पाया है कि पामेस्ट्री से उसका एस्ट्रोलॉजी कुंडली मिलता नहीं है। तो आपको जब आप कस्टमर से बात करेंगे तो बोलेगा कि टाइम में हमको इधर उधर हो चुका है, तो उस स्थिति में आप कुछ नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास में पामेस्ट्री का ज्ञान नहीं है तो, क्योंकि हम इसमें पामेस्ट्री सिखाने वाले नहीं है। ठीक है, तो वो जातक, और ये 5 से 10% ही आदमी मिलेगा अगर। और ये ज्यादा फर्क कब पड़ता है, 12 बजे रात से लेके सुबह का जो 6 बजे का टाइमिंग होता है ना, इसमें आधे आधे घंटे में बहुत बड़ा बड़ा लग्न, एक दूसरे का लग्न ही चेंज हो जाता है, इसमें ज्यादा फर्क दिखेगा आपको। अदरवाइज में 1 घंटा 2 घंटा में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंदर में बच्चा जन्म लिया, 10 मिनट के बाद लेडीज कहने के लिए आए कि लड़का हुआ है या लड़की हुई है। अगर 12 बजे दिन में हुआ है, 3 बजे दिन में, तो आधा घंटा 1 घंटा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ज्यादातर फर्क पड़ेगा 12 बजे रात से लेकर सुबह 6 बजे तक में अगर हुआ है तो ज्यादा फर्क पड़ेगा। यहाँ पर लग्न ही चेंज होता है, डिग्री तो छोड़ दीजिए, लग्न ही चेंज देखने के लिए मिलेगा, लेकिन वो वर्स कंडीशन में आएगा आपको। और इतना हम अंदर इसलिए बता रहे हैं कि आप टीटीसी में है, आपको इस प्रकार के कस्टमर हैंडल करने के लिए आना चाहिए, क्योंकि टीटीसी में जो भी आदमी है उसको वेबिनार करने के लिए दिया जाएगा। आपके पास में ओवरऑल कस्टमर से कैसे बात करना है वो भी आपको बताया जाएगा। तो ये चीज कस्टमर कुछ भी पूछ सकता है आपसे, प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस आपको देना पड़ेगा। तो ये स्थिति में हमको देखना और समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी जातक में। अब देखते हैं थोड़ा सा चीज इसमें देखते हैं। अगर बच्चा का कोई नामकरण करने के लिए आपको आता है, तो यहां पर देखिए ये 3 ग्रह है, 3 है, 9 है और 7 है, ये तीनों ग्रह है। अगर ये तीनों ग्रह प्रेजेंट नहीं होता है ना जातक में,
और जातक का अगर 7.5 चलने लगता है तो ज्यादातर इश्यूज देखा गया है कि ज्यादा प्रॉब्लम होता है। या 3, 5, 7 अगर नहीं होता है तो 7.5 आए या नहीं आए, इसमें थोड़ी सी निगेटिव एनर्जी जो है वो ज्यादा काम करता है। ये भी हमको समझना बहुत जरूरी है। अब आता है प्रोग्राम में कि जो हम एंटीज नंबर किसी भी जातक का लेते हैं, जैसे हमारा एंटी नंबर जो है वो 5 है, या किसी का एंटी नंबर जो है 1 और 8 है, कुछ भी एंटीज नंबर हो सकता है। जब एंटीज नंबर होता है तो वहां पर बहुत धैर्य के साथ में आपको देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? जैसे कि हमारा ड्राइवर कंडक्टर 1, 8 है, सपोज कीजिए कि हमारा ड्राइवर कंडक्टर जो है 1 और 8 है। अब हमको पता है कि हमारे पास लाइफ में प्रॉब्लम होगा। अगर हमारा 1 का रिपीटेशन ज्यादा नहीं है, 8 का रिपीटेशन नहीं ज्यादा है, तो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम होगा, ये स्थिति हमको पता है। अब क्या है कि 35 साल तक हमारा ड्राइवर नंबर एक्टिव होगा और 35 साल में कंडक्टर नंबर एक्टिव होगा। अब यहां पे जो है ना, आदमी स्ट्रगल में है ही। अगर इसका रिपीटेशन नहीं है, इसका रिपीटेशन नहीं है, तो आदमी स्ट्रगल में होगा ही, निश्चित होगा। 3, 6 है तो स्ट्रगल में होगा ही। अब यहाँ पे कुआ नंबर देखिए कि इस जातक का कुआ नंबर क्या आता है, और कुआ नंबर से आप लोगों को पता है कि हमको रेमेडीज क्या देना है। तो एक रेमेडीज हम कुआ नंबर से उसको दे देंगे। सबसे पहले कुआ नंबर से कोई भी रेमेडीज उसको दे दीजिए, जो भी कुआ नंबर में रेमेडीज आता है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, कस्टमर 2 प्रकार का आएगा। और जब भी कोई कस्टमर आपके पास में आता है, तो जब वर्स कंडीशन वाला, जैसे मतलब बहुत मेजर वाला प्रॉब्लम आएगा, तभी आप उसका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट खोलिएगा। अदरवाइज जैसे कि हमारी शादी नहीं होती है, तो इसमें आपको जो है कुंडली देखने की हमारी जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको 6 नंबर एक्टिव कर दीजिएगा, पैसा कमाना शुरू करेगा। पैसा इसको ऑलरेडी जो है जॉब लग गया या कुछ हो गया, तो इसको शादी हो जाएगा। अगर शादी हमारा नहीं हो रहा है, हमारे पास में अरबों की संपत्ति है, तो उसमें 2 ही चीज का कारण होता है। वो होता है या तो उस कुंडली में मंगल खराब है, यानी कि उसके घर में कोई मांगलिक कार्य होने नहीं दे रहा है। अदरवाइज वो अपने इष्ट देवता के बारे में जानता, कुल देवता के बारे में जानता नहीं है। इष्ट देवता सॉरी बोल दिए, कुल देवता के बारे में नहीं जानता है। तो जब हम ये आगे पढ़ेंगे तो वहां पे हम आपको बता देंगे कि ये आदमी को कुल देवता को पता नहीं है, इसका कौन सा कुल देवता है, तो वहां भी प्रॉब्लम होगा। तो आप उसको ये बता सकते हैं कि कुल देवी हैं या कुल देवता हैं आपके, और उस हिसाब से आप उसको प्रोसेस बोल दीजिए कि अगर आपको नहीं पता है तो कुल देवी का बहुत से मंदिर है, कुल देवता के बहुत से मंदिर हैं, कोई भी अपने आप से पूजा कर सकते हैं। अगर उसका शादी हो गया, अब ये हम बात कर रहे हैं जब पैसा है, शादी नहीं हो रही है, तो 90% चार्ट यही होता है, जिंदगी में हम कर कुछ नहीं रहे हैं और हमारी शादी नहीं हो रही है, जो बीबी है वो भी भाग जाएगी। तो ये भी हमको देखना जरूरी होता है। अब ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हुआ कि हमारी शादी नहीं हो रही है, जॉब नहीं हो रही है। अगर 1/8 में कोई आदमी बोलता है कि हम गंभीर रूप से बीमार हैं, और ये बीमारी हमारे साथ में 1 साल, 1.5 साल, 2 साल से चल रही है, ठीक है, तो उस स्थिति में आपको उसका कुंडली थोड़ा खोलना पड़ेगा। अब कुंडली खोलने के लिए हम आपको बता चुके हैं, बस वहां पे आपको देखना है, यही दोनों पहले नंबर देखना है, ये घर और ये घर, यानी कि सूर्य की स्थिति देखना है और शनि की स्थिति देखना है। किस प्रकार से है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या दशा या अंतर दशा चल रहा है, दूसरा रेमेडीज वहां पे जाएगा। अगर तांत्रिक क्रियाएं हुई है तो तांत्रिक का तो एक चैप्टर है 23वां या 22वां, जो पढ़ाई होगा हम आपको आज बता देंगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो वहां से तांत्रिक रेमेडीज आप उसको दे दीजिए। वर्ष कंडीशन में अगर एंटी वाला आता है तब आपको कुंडली खोलना पड़ेगा। और कभी कभी कंडीशन ये भी आता है, वास्तु का भी आपको ज्ञान होना चाहिए, वास्तु भी देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो गलत वास्तु में रह रहा हो। अगर वो गलत वास्तु में रह रहा है तो उसको दिक्कत होगा। तो इस प्रकार के कंडीशन से हम किसी भी, कब कंडीशन में हमको कुंडली खोलना है, कब नहीं खोलना है, ये भी देखना है। पैसे हमारे फंस गए हैं, यहाँ पे आपको कुंडली खोलने की कोई जरूरत नहीं, नॉर्मोलॉजिकल जो सफिशियंट है कि आप उसको बता सकते हैं। बच्चे नहीं हो रहे हैं, बता सकते हैं। 2 ही कंडीशन से होता है, जब बार बार आदमी एक्सीडेंट होता है, या कोई आदमी 2 साल, 3 साल, 1 साल से बीमार है, वो सही नहीं हो पा रहा है, उस स्थिति में उसकी कुंडली खोलने की जरूरत है। और उसमें आप कुंडली में बहुत ज्यादा अंदर जाने की भी जरूरत नहीं है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको लग्न चार्ट देखना है और उसकी दशा और अंतरदशा देखना है, और कुछ हमें देखने की जरूरत ज्यादा नहीं है। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे क्या। देखिए इसमें टोटल जो है 23 पैरामीटर है, यानी कि 24 तो आपको पढ़ाया जाएगा
एक पैरामीटर जो है, जो हम 20वीं और 19वीं शताब्दी की बात किए थे, यानी कि उसको हम छोड़ के चलते हैं तो टोटल जो है इसमें 23 पैरामीटर है। कितने पैरामीटर हैं? 23। पहला पैरामीटर में क्या सीखेंगे? पहला पैरामीटर जो है, चाइल्ड रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होता है, यानी कि बच्चा किसी भी जातक का कब होगा, लड़का होगा या लड़की होगी, 9 महीने का बच्चा हो रहा है, 7 महीने का बच्चा हो रहा है, 8 महीने का बच्चा हो रहा है, इसका क्या कारण है, वो बच्चा जिंदा रहेगा या मर जाएगा, या किसी जातक का 2 महीने में ही बच्चा खत्म हो जा रहा है, 3 महीने में बच्चा खत्म हो जा रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है, ये यहां पर हम सीखने का कोशिश करेंगे। अगर किसी जातक का तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा अगर गर्भ बंधन हो गया है तो उसका हमको उपचार किस प्रकार से करना है, वो भी हम यहाँ पर सीखने का काम करेंगे। अगर गर्भ बंधन हुआ है तो उसको किस प्रकार से हमको खत्म करना है। पहले क्लासेस में हमने ये सीखा था, और सब आदमी जो न्यूमरोलॉजी सीखे हुए होंगे उनको पता होगा कि शादी जब हुआ और उसके अगले साल जो हम बता रहे हैं, जैसे कि 1 का 2, 5, 8 जो भी आता है, अगर इस योग में अगर बच्चे नहीं हुआ है तीनों में, तो क्या करेंगे, उसको जो है गर्भ बंधन का रेमेडीज हम किसी भी जातक को दे सकते हैं, वो बहुत अच्छा किसी भी जातक में काम करेगा। तो वहां पे, और इसका भी रेमेडीज हम आपको बता चुके हैं, और बहुत आदमी के पास में वो पीपीटी होगा भी। तो ये पहला पैरामीटर में हम यही सीखेंगे कि बच्चा होगा तो कब होगा, अगर नहीं हो रहा है तो इसका मुख्य कारण क्या है, अगर इस प्रकार के कोई क्लाइंट आ रहा है तो उसको किस प्रकार से उसको रेमेडीज देने की हमको जरूरत है। दूसरा आता है हमारा हेल्थ इश्यूज, जिसके लिए हमें वास्तु, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी तीनों चीज देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल सब्जेक्ट होता है। यहां पर अगर आप एस्ट्रोलॉजी से ही चलेंगे ना तो दिक्कत होगा आदमी को प्रॉब्लम में निकालना, क्योंकि जब आप ये कर रहे हैं तो कोई भी क्लाइंट आपको आता है अगर प्रॉब्लम में फंसा हुआ है तो आप उसे निकाल दीजिए। दूसरा है, देखिए कुछ चीज में आपको डिले कर सकते हैं, जैसे नामकरण है, अगर 2 साल 3 साल अगर किसी का डिले भी हो रहा है ना तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ कारण बस अगर डिले हो रहा है, या सपोज कीजिए शादी नहीं हो रहा है, देखने में आपको प्रॉब्लम लग रहा है, अगर नॉर्मल भी देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सब क्रिटिकल है। यहाँ पर जो किसी का हेल्थ प्रॉब्लम होता है तो फैमिली भी डिस्टर्ब होता है, पैसा तो जाता ही जाता है। तो यहाँ पे आपको तीनों चीज देखना पड़ेगा। अब थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी भी देखना पड़ेगा, बेसिक बेसिक वास्तु भी देखना पड़ेगा कि उसकी वो जातक किस वास्तु में रह रहा है, और थोड़ा सा जो है, तो जब भी हम हेल्थ का कोई भी सवाल आपके पास में आएगा तो यहां से यही सवाल आपके पास, इसके अलावा कोई भी सवाल नहीं आएगा कि आपका हेल्थ, जैसे कि हमारा हेल्थ अभी खराब है तो ठीक होगा होगा तो कब होगा, ये घटनाएं कब से घटित हुई है आपके पास में, कौन सी बीमारी हो सकती है, आपका हेल्थ कैसा रहेगा, कौन कौन सी बीमारी आपको हो सकता है, हमने बेसिक में भी ये चीज बताया आपको। कहीं लंबी बीमारी तो नहीं है। अब लंबी बीमारी की बात करते हैं तो सबसे जो भयानक बीमारी होता है वो होता है कैंसर। अगर किसी भी जातक का शनि की दृष्टि अगर मंगल पे पड़ता है तो कैंसर होने की संभावना होती है, और मंगल की दृष्टि अगर शनि पे पड़ता है तो, अब मंगल, शनि की दृष्टि अगर मंगल पे पड़ेगा और शनि की कहीं से भी अगर, मतलब कि राहु के साथ में अगर संपर्क है, तो ये जो कैंसर होता है ना, ये दर्दनाक मृत्यु देता है। दर्दनाक मतलब कि बहुत दर्द होके उसकी मृत्यु होगी। और अगर मंगल की सिर्फ दृष्टि अगर शनि पे है तो इस स्थिति में जो कैंसर होता है ये क्यूरेबल होता है, यानी कि आदमी 8 साल 10 साल 15 साल जी सकता है चाहे कोई भी इलाज करके, वो मतलब कि ज्यादा दर्द नहीं देता है। तो जो हो गया वो बीमारी, उसकी हम बात नहीं करें। और कैंसर का मुख्य कारण होता है, अगर आपके उत्तर पूर्व के किसी भी जातक के उत्तर पूर्व के घर में अगर लैट्रिन बना हुआ है तो ये 12 साल में ये प्रॉब्लम देता है, हम लिख के देते हैं ये। और दूसरा है कि अगर उत्तर और पूर्व के कोने में अगर लैट्रिन है और कोई एस्ट्रोलॉजर बोला कि उसको बंद कर दीजिए, उसने बंद करके, वो घर होता है पूजा का घर, मतलब कि वो जो ईशान कोण बोलते हैं उसको, जिनको एस्ट्रोलॉजी पता होगा, सॉरी वास्तु पता होगा, वो जानते होंगे। अब वो क्या करता है आदमी कि उसको बंद कर देता है, वहां पे पूजा का घर बना देता है, वो उससे भी ज्यादा खराब होता है। तो जब भी आपके पास में लैट्रिन बन चुका है तो आप उसे या तो बंद कर दीजिए, या वहां पे रूम कोई बना लीजिए, वहां पे पूरा घर मत बनाइए, कहीं अलग पूजा घर बनाइए, जिस कोना में है वो उससे अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार की हमकी गलती, तो ये भयानक भयानक बीमारी जो होता है
वो वास्तु के ज्यादातर कारण जो है वो देखा गया है। किस प्रकार की बीमारी आपको हो सकता है, अगर तंत्रों के द्वारा कोई प्रॉब्लम हुआ है, तंत्र के द्वारा भी प्रॉब्लम्स आदमी में होता है। ये हम नोमोलॉजिकल चार्ट में भी हम मास्टर क्लास में भी बताए हैं कि तंत्रों के द्वारा जो है प्रॉब्लम अगर होता है तो उसका सॉल्यूशंस किस प्रकार करना है। पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि इस पर तंत्र की क्रियाएं हुई है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो उसको किस प्रकार से सॉल्व करने की जरूरत है। देन आता है हमारा किसी भी जातक में, अगर हम इसके आगे अगर जानते हैं तीसरा पैरामीटर में, तो चाइल्ड हेल्थ इशू। ये तो हुआ सबके लिए, ऊपर वाला जो पता है वो सबके लिए हुआ। अब यहाँ पे बच्चा बच्चा जो है बार बार बीमार हो रहा है, बच्चा सोते सोते जो है वो डर रहा है या चिल्ला रहा है, बच्चा किसी का हैंडीकैप जन्म ले रहा है, तो उस पर किस प्रकार का, उसके माता पिता का चार्ट किस प्रकार का होगा, इसका उपाय हमको। और ये सब जब हैंडीकैप होने की स्थिति होती है तो कुंडली जब मिलाते हैं उसी वक्त हम ध्यान देते हैं। कुंडली मिलाने के लिए जब हम नॉर्मोलॉजिकल चार्ट जो मिलाने के लिए लड़का और लड़की की बात करते हैं तो वहां पर जो है ये देखना बहुत जरूरी है। देखिए कुंडली अगर किसी का मिलाते हैं, जो एस्ट्रोलॉजिस्ट होंगे उनको पता होगा, जब कुंडली आप मिलाने के लिए जाते हैं तो दो चीज ध्यान में रखिए। अगर 36 गुण में से 5 गुण मिलता है तब पर भी जातक का आप शादी करवा सकते हैं। सिर्फ 2 से 3 पॉइंट आप याद रखिए। लड़की का जो चार्ट देखेंगे तो वो उसमें कोई एक्सीडेंटल प्रॉब्लम्स ना होना चाहिए, उसमें गर्भ धारण करने की क्षमता अच्छा होना चाहिए, यानी कि पंचम घर अच्छी स्थिति में होना चाहिए, और इकोनॉमिकल जो समाज घर चलाने के लिए जिसकी जरूरत होता है वो तीनों चीज लड़का और लड़की दोनों में होना चाहिए, और कोई लंबी बीमारी नहीं होना चाहिए। लड़का और लड़की दोनों का इंडिविजुअल चार्ट देख लीजिए, और उसका सप्तम घर, दोनों के सप्तम घर में देख लीजिए कि लग्न की हम बात कर रहे हैं, नवांश पे मत जाइए, नवांश पे फिर मतलब कि घूम जाएंगे। फिर लग्न में देख लीजिए कि कोई क्रूर ग्रह तो नहीं बैठा हुआ है। क्रूर ग्रह की अगर युति है तो दिक्कत है, जैसे कि शनि और चंद्रमा, चंद्रमा क्रूर ग्रह नहीं है, शनि और चंद्रमा अगर बैठ गया किसी लड़का और लड़की किसी में तो क्या होगा, शादी के बाद एक की मृत्यु होगी अपोजिट सेक्स की। क्यों? क्योंकि ये 20 योग का निर्माण करता है। अब मृत्यु होगी कि नहीं होगी वो हवा में हम अभी बोल रहे हैं, जब तक पूरा कुंडली नहीं बोल देखेंगे तब तक हम भी नहीं बोल सके, क्योंकि मृत्यु का प्रिडिक्शंस जो है भगवान भी नहीं करते, वो यमराज के हाथ में होता है। ठीक है, लेकिन ये टीटीसी में मृत्यु का भी है हमारे पास में कि हम मृत्यु आगे भी अभी हम देखेंगे, लेकिन हम वहां पर अगर वो दोनों चीज देख लिए, लड़का और लड़की स्वस्थ है, सप्तम घर देख लिए, कुंडली के 36 गुण में से अगर 5 भी गुण मिलता है तो आप उसको शादी करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर 36 में से 36 गुण मिलता है, अगर सप्तम घर में राहु, मंगल और शनि तीनों अगर बैठ गया है, अगर इस घर को बृहस्पति की कोई भी दृष्टि अगर नहीं पड़ा है इस पर, तो उसको डाइवोर्स होना है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। तो ये भी हमको समझना बहुत जरूरी है। 36 गुण मिले नहीं मिले, उन दोनों का जब चार्ट आता है तो दोनों का प्रिडिक्शन हमको करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर हम बच्चे के बारे में बच्चे पढ़ेंगे कि बच्चा का जो पढ़ाई में मन नहीं लगता है या बार बार बीमार हो जाता है, या बच्चे से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं अगर वो आता है तो हम उसके बारे में वहां पर हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चौथे पैरामीटर पे पढ़ेंगे तांत्रिक हेल्थ इश्यूज। पहला था हेल्थ इश्यूज, दूसरा बच्चे का हेल्थ इश्यूज, तीसरा आता है तांत्रिक हेल्थ इश्यूज। तांत्रिक हेल्थ इश्यूज क्या होता है? तंत्र के द्वारा किसी को प्रॉब्लम करना। अब ये तंत्र होता क्या है, हमने बेसिक में आप लोगों को जो मास्टर पढ़े थे वहां पे हम लोगों ने हमने आपको बताया था कि तंत्र 3 प्रकार के होते हैं। अब बेसिक जो है 2.5 अक्षर का सब जगह मिलता है, गांव घर में आपको मिलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये भी आदमी को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्यों करता है क्रिएट? कि ये ज्यादा मतलब कि ये प्रॉब्लम क्यों दे रहा है, या ज्यादा अमीर क्यों हो रहा है, या ज्यादा गरीब क्यों हो रहा है। तो इस स्थिति में इस प्रकार के इश्यूज देखने के लिए ज्यादा मिलता है। तो जब दूसरे आदमी को प्रॉब्लम करता है तो सबसे पहले उस जातक का चार्ट कमजोर होगा, तभी उस पर हावी होगा। और वास्तु में भी ये देखते हैं कि एक ही वास्तु में 10 आदमी रह रहा है एक ही घर में, लेकिन वो प्रॉब्लम एक दो को करेगा। जिसका चार्ट कमजोर होगा उसको प्रॉब्लम पहले करेगा, वो उसके बाद में दूसरे को करे। तो तंत्र की क्रियाएं में सेम उसी प्रकार होता है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए किस पर तंत्र की क्रियाएं हुई है और किस प्रकार का चार्ट आपको नोमोलॉजिकल मिलेगा तंत्र की क्रियाओं का। अगर घर के किसी सदस्य पे अगर तंत्र हुआ है, घर का कोई आदमी किया है या बाहर का कोई आदमी किया है, तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा अगर जमीन का बंधन कर दिया गया है तो जमीन नहीं बिकता है, फ्लैट नहीं लगता है किराए पे,
तो इस प्रकार की स्थिति आता है। शरीर बंधन हुआ है या तंत्रों का कोई साया है, तो इसको कैसे पता करना है और इसका उपचार किसी भी जातक को हमको किस प्रकार से देना है। देन आता है हमारा 5वां पैरामीटर, जिसमें होता है लोन का प्रॉब्लम। लोन का प्रॉब्लम किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। जैसे कोई आदमी लोन लिया, एक तो पहले लोन लेने में प्रॉब्लम होता है। अब लोन लेने में प्रॉब्लम हुआ, अब लोन ले लिया लेकिन पैसा ही चुका नहीं पा रहा है। तो ये क्यों नहीं चुका रहा है, इसका आपको प्रॉब्लम पता चल जाएगा। लोन चुकाने के लिए पैसा अगर नहीं है तो कहां से पैसा, किस ग्राहक वो पैसा दे सकता है, क्यों प्रॉब्लम हो रहा है लोन देने में उसको। क्या हमें घर के लिए लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, हमें छोटा लोन मिलेगा या बड़ा लोन मिलेगा। कुछ लोग लोन मतलब कि कुछ दिन के लिए लोन दिए लेकिन फिर बाद में जो है देना बंद हो गया, मतलब कि ईएमआई कुछ दिन के लिए दिए हम, उसके बाद देना बंद कर दिया। अगर लोन ले तो हस्बैंड के नाम पे ले या वाइफ के नाम पे ले, ये सब के क्वेश्चंस जो भी कस्टमर आपको पूछेगा इसका सॉल्यूशंस आप यहां से दे सकते हैं। देन आता है हमारा 7वां पैरामीटर, पांचवा हो गया, छठा नहीं है। ओके, छठा नहीं है, याद रखिएगा। लिया हुआ पैसा कैसे मिलेगा। 7वां में है कोई आदमी पैसा लिया और ऐसे तो कर्क वाले को, 2 नंबर वाले को किसी को पैसा देना ही नहीं चाहिए। अगर देंगे तो कभी भी रिटर्न होके आएगा, रिश्ता में तो कभी पैसा रिटर्न नहीं होके आएगा। लेकिन अगर कोई आदमी पैसा लिया और पैसा नहीं दे रहा है, इस डेट ऑफ बर्थ का पैसा जल्दी फंसता है। कोई जातक पैसा लिया और नहीं दे रहा है तो इसका मुख्य कारण क्या है, क्या रेमेडीज करके हम उससे पैसा निकाल सकते हैं। अगर कोई पैसा ले लिया और नहीं दे रहा है तो हम कौन कौन सा उपाय करना है, ये टोटल चीज हम यहां से समझ सकते हैं। ऐसे जातक को कभी भी पैसा नहीं देना चाहिए। उसका चार्ट आपके पास में है तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जातक को हम कभी भी पैसा लेकर नहीं देंगे। कब पैसा किसी को देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए, और डेट ऑफ बर्थ है तो हम ये भी देख सकते हैं कि कोई पैसा अगर 10 महीना, 11 महीना, 10 साल, 20 साल से फंस गया है तो उसको किस प्रकार से हम निकालें, ये चीज भी हम यहां से क्लियर कर सकते हैं। और कब निकलेगा वो भी हम डेट निकाल सकते हैं कि इस डेट में जो है निकलने की संभावना है। देन आता है कब आपको गाड़ी खरीदना चाहिए और किस प्रकार की गाड़ी, किस नंबर की गाड़ी खरीदना चाहिए, किस पर्पज से आप गाड़ी खरीद रहे हैं, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। आप लोगों को ये आता है या कहीं से भी आपने नॉलेज किया है तो ये आपको आता है। लेकिन इस नंबर से का कार लें, ये भी बता सकते हैं। कौन से कलर का कार हमको लेना है, किसके नाम पे कार लेना है, घर में कोई लड़का है या लड़की है, माता है या पिता है, किस व्यवसाय के लिए कौन सी गाड़ी लेने की जरूरत है, कौन सा नंबर है, इसमें मुहूर्त कब लेना है, क्योंकि गाड़ी का नंबर का बहुत बड़ा मायने रखता है, गाड़ी का जो नंबर होता है। इसलिए ये देखना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे समझने का कोशिश करेंगे किस जातक को जो है गाड़ी चलाने से बचना चाहिए, एक्सीडेंटल केसेस, ये सब जो है हम कार के सेक्शंस में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम 9वां पैरामीटर में, जो आप ट्रेवल करते हैं। यहां पे जो होता है ना, विदेश जाने में दो आएगा, एक तो 9वां पैरामीटर होगा और एक आएगा ये 10वां पैरामीटर। दोनों एक ही है, विदेश से ही जुड़ा प्रॉब्लम है। जैसे ये प्रॉब्लम है, कोई आदमी विदेश जाना चाहता है तो वहां पे ये काम करेगा, विदेश जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। अगर नहीं जा सकते हैं तो कौन सा हमको रेमेडीज देना है, जा सकते हैं तो कब जा सकते हैं, बीवी बच्चा के साथ में सेटल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, विदेश पे जाके कहीं जेल जाने का योग तो नहीं है, विदेश में जाके कहीं प्रॉब्लम होने का योग तो नहीं है, या विदेश जाकर जो है पैसा कमाना का योग तो नहीं है। तो ये हम यहां से देखते हैं। अगर विदेश जाकर पैसा कमाने का योग है तो वो किस एज में है, ये टोटल चीज हम यहां से देखने का कोशिश करते हैं। लेकिन ये भी जो है विदेश से रिलेटेड इश्यूज है। कुछ देश ऐसे हैं जहां पे अगर स्टेबल हो गया आदमी, वहां का कार्ड अगर मिल गया तो अच्छा होता है। यानी कि ये वीजा के प्रोसेस के लिए वहां पे अगर चले गए तो वो स्टेबल, जैसे यहाँ पे आधार कार्ड बनता है, बाहर में भी कोई कार्ड बनता होगा, तो वो कार्ड बनाने के लिए आदमी कस्टमर आएगा, ये फॉरेन से कस्टमर आपको आएगा। जब पॉपुलर अपनोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं तो वो स्टेबल होने के लिए, तो उसका भी उपाय होता है कि स्टेबल होने के लिए हमको क्या करना होता है।
तो उस स्थिति में जो है हम ये पढ़ने का कोशिश करेंगे। देन होता है कि हम बिजनेस अगर कर रहे हैं, हमें बिजनेस करना चाहिए या जॉब करना चाहिए, कब बिजनेस स्टार्ट करें, किस प्रकार का बिजनेस हम कर सकते हैं, बिजनेस किसके नाम पे करें, पत्नी के नाम पे करें कि हस्बैंड के नाम पे करें, बच्चों के लिए जो है बच्चों के नाम पे कर सकते हैं बिजनेस या माता पिता के नाम पे कर सकते हैं, क्या हम पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बिजनेस पार्टनर कहीं पैसा लेकर भाग तो नहीं जाएगा। आज के डेट में तो सब आदमी को लीगली बिजनेस करना चाहिए, लेकिन अगर बिजनेस पार्टनर सही स्थिति में नहीं मिला तो हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो इस स्थिति में हम किसी भी जातक को बोल सकते हैं कि ये प्रकार की प्रॉब्लम होगी, तो आप पार्टनरशिप अगर कर रहे हैं तो सचेत होकर करिए, ये अच्छा रिजल्ट आप में नहीं देगा। देन आता है हमारा जॉब करें या बिजनेस करें, सरकारी नौकरी करें या प्राइवेट नौकरी करें। देखिए, कोई भी शास्त्र जो है सरकारी नौकरी को एक्सप्लेन नहीं करता है, चाहे आप पराशर पढ़ रहे हैं या कीरो पढ़ रहे हैं, पाइथन पढ़ रहे हैं या लोसो पढ़ रहे हैं। तो सरकारी नौकरी जो स्टेबल नौकरी, जैसे कि 10 साल 5 साल के लिए अगर नौकरी करते हैं तो सूर्य उसकी ऑलरेडी अच्छी स्थिति में होता है, एक ही कंपनी में अगर कोई कर रहा है तो स्टेबल रहता है। जैसे 8 नंबर में 4 नंबर में जो है, ज्यादातर हम 8 नंबर में देखें कि जॉब लगने और छूटने का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो उस स्थिति में जो है, तो यहाँ पे सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी, लेकिन आज के डेट में जो है ये बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आएगा कि हमको सरकारी नौकरी लगेगा कि प्राइवेट नौकरी लगेगा, ये क्वेश्चन तो इसलिए हमने यहाँ पे दिया है। जब हम इस टॉपिक को पूरा पढ़ेंगे तो वहां पर समझ में आ जाएगा कि हम किस प्रकार से और किस तरह से हम सरकारी नौकरी का किसी भी जातक को हम बताएंगे। हमारी नौकरी कब लगेगी, सरकारी हो या प्राइवेट हो, नौकरी बार बार छूट जा रहा है। देखिए, बार बार छूट रहा है तो वहां पर एक रेमेडीज बहुत अच्छे तरह से काम करता है कुमार मंगल का। नहीं तो एमपी में ना कोई ज्योतिर्लिंग है, उसमें मंगलनाथ का मंदिर है, इंडिया में एक ही मंदिर है, वहां पे चावल चढ़ता है। इसमें भी कोई गए होंगे महाकालेश्वर तो में। पता होगा। महाकालेश्वर में। कहाँ पे, कहाँ पे है? महाकालेश्वर के पास में है सर। हाँ, राजस्थान, वहां से शुरू होता है। तो ये चीज जो है वहां भी जा सकते हैं, वो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए वो भी बहुत अच्छा काम करता है। या मंगल किसी का कमजोर होता है तो वहां भी जाना, वो इंडिया में एक ही मंदिर है इसमें भी, और कहीं होगा तो हमको पता नहीं है। तो यहाँ वहां भी बहुत अच्छा, हम ये रेमेडियल पार्ट में हम वो इसको पढ़ने का कोशिश करेंगे। नौकरी का कोई केस चल रहा है, कोई सरकारी नौकरी के लिए जो है पैसा आपको ठग लिया कि भाई हमको तुम 10,000 रुपया दो और तुमको हम कलेक्टर बना देंगे, तो वो स्थिति, वो चार्ट देख के ही आप पता लगा लीजिए पैसा लेके भाग जाएगा। कोई आदमी की सरकारी नौकरी का केस भी चलता है, 10 साल 15 साल नौकरी किया और पैसे नहीं मिल रहे हैं, या नौकरी बीच में छूट गया और वो केस चलना शुरू हुआ, कुछ गलत काम किया, कुछ भी हो, लीगल इलीगल, तो उस स्थिति में हम उस चार्ट से देख सकते हैं और रेमेडियल पार्ट भी हम करवा सकते हैं। और हमने तांत्रिक में जो है, हमने इसका रेमेडियल पार्ट अपने जब क्लासेस हो रहा था तो एक आदमी पे हमने अप्लाई भी किया था, तो रिजल्ट पॉजिटिव आया था, आप लोग देखे भी थे। तो वो चीज भी हम, वो भी रेमेडीज, लेकिन वहां पर एक चीज पॉजिटिव था कि वो ग्रुप में केस था, मतलब केस जो किया गया था 8-10 आदमी को एक साथ में केस किया गया था, तो वहां पर भी वो आदमी केस जीत गया। लेकिन हम वो रेमेडीज ग्रुप में नहीं देते थे, कोई इंडिविजुअल आदमी पे अगर कोई केस चल रहा है तो हम उस मंत्र का प्रयोग करते थे, 27,000 मंत्र की संख्या होती है, तो वो भी दे सकते हैं। तो वहां से हमको क्या पता चला कि ग्रुप में भी अगर किसी भी जातक का केस है तो हम उसको दे सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम यहाँ पर आगे अगर हम बात करेंगे तो इसके आगे हमारा होगा कि घर में चोरी हो रहा है, बहुत जातक के घर में चोरी होता है। अगर किसी भी जातक के घर में चोरी अगर हो रहा है तो उस वक्त जो है हम किस वास्तु में ज्यादा, कुछ वास्तु ऐसे होते हैं जिसमें चोरी होने की संभावना बहुत ज्यादा होता है। किसी जातक के घर में जो है चोरी हो रहा है तो कैसे उससे बचा जाए, चोर किस दिशा में भागा है ये भी यहां से पता कर सकते हैं, वास्तु के किस दोष के कारण जो है चोरी हो रहा है, कोई सामान जो है घर में आप कहीं रख दिए लेकिन वो मिल नहीं पा रहा है, वो भी हम यहां से पता कर सकते हैं। घर वाले चोरी किया है या बाहर वाला चोरी किया है ये भी आप बता सकते हैं। लेकिन अगर किसी को तंत्र का पता होगा तो वो नाम भी बता सकता है कि इस अक्षर से नाम शुरू होता है चोरी करना, लेकिन उसमें नहीं फंसना है अपने को। अब यहाँ पे सवाल आता है
आप पैसा कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे, जैसे कि हम करोड़पति बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, या बनेंगे तो कब बनेंगे। दरिद्रता का योग कुंडली में किस प्रकार से होता है, न्यूमरोलॉजिकल चार्ट जो हम पढ़ेंगे उसमें दरिद्रता का योग कब होता है, कैसे होता है, कब हमारे पास में अचानक पैसा आएगा, लॉटरी जैसे लगता है, सब आदमी लगाते हैं, माता पिता की संपत्ति से मिलेगा पैसा या कहाँ से मिलेगा पैसा, ये टोटल चीज हम यहाँ पर क्लियर कर लेंगे। पैसा लिया लेकिन देता नहीं है, ये हमने ऊपर में भी क्लियर किया था, लेकिन यहाँ पे पैसा जो था वो देता नहीं है, ये बिजनेस पर्पज से पैसा आता है, यानी कि बल्क मनी। जैसे कोई किसी को 50 लाख 60 लाख दिए, 10 लाख 20 लाख दिए, हम तो गरीब आदमी 1000 रुपया देते तो रोने लगते हैं, नहीं देता है तो लेकिन हमारा भी आदमी जो, हम भी दूसरे आदमी का पचाए हुए हैं। तो ये सब के कंडीशन जो है आप डेट ऑफ बर्थ देखकर ही बता सकते हैं कि आदमी के पास में खुद प्रॉब्लम है तो ये पैसा नहीं दे रहा है, या इसका चार्ट ही इस प्रकार है, ये भी अगर किसी का पैसा लिया है तो नहीं दे पा रहा होगा। चार्ट देखकर ही, जो न्यूमरोलॉजिकल चार्ट लोसोगिर होता है वहां देख के हम किसी भी जातक का पता कर सकते हैं हमारे पास पैसा टिकेगा या नहीं टिकेगा। देन आता है कि हमारी उम्र, जैसे कि हमारी उम्र जो है लंबी होगी या नहीं होगा, हम कितना दिन जी पाएंगे, बीमारी के कारण मौत होगी या एक्सीडेंटल मौत होगा या तंत्रों के द्वारा मौत होगा, सुसाइड होने का योग, जहर खा के आदमी मरेगा, या जहर खाने के नाम पे आदमी डराता भी है कि हम जहर खा लेंगे, उस प्रकार के। जैसे कि कुंडली में अगर चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में, वो आदमी अगर बोलता है कुछ, अगर कोई किया तो हम जहर खा लेंगे, वो जहर कभी नहीं खाएगा, दूसरे को जहर खिलवा देगा लेकिन वो नहीं खाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। बीमारी में बहुत ज्यादा पैसा खर्चा हो रहा है तो उस वक्त भी हम इसका, यहां से हम प्रिडिक्शंस किसी भी जातक का कर सकते हैं, हम बता सकते हैं उसको। छठा 16वां पैरामीटर में जो हम पढ़ेंगे केस का, कि केस कब चलेगा, और यही इसी पैरामीटर में इसमें भी जो है दिग्वली है, कि कोई भी ग्रह दिग्वली कब होता है, किस स्थिति में होता है, हम केस जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, कोर्ट केसेस का योग क्या है नहीं है, पति पत्नी दोनों में कोर्ट अगर केसेस चल रहा है तो केस कौन जीतेगा, पति जीतेगा या पत्नी जीतेगा, तलाक केस कब तक चलने वाला है, तलाक होने के बाद जो है दूसरी शादी कब हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, और तलाक होने के बाद हमारा लाइफ किस प्रकार से कटेगा, ये टोटल चीज हम यहाँ पर पढ़ने का कोशिश करेंगे 16 पैरामीटर में। फिर 17 में है दोस्त कैसे मिलेगा। देखिए यहाँ पे दोस्त जो है ना, दोस्त एक तो वो होता है जहां आपका पैतृक घर है, पैतृक घर है वहां पे कुछ दोस्त होगा जो बचपन से आपके साथ में होगा, लेकिन जब आप लाइफ का लंबी उड़ान करेंगे ना, और आपका अगर नॉर्थ साइड अगर अच्छी स्थिति में है घर में, तो दोस्त अपॉर्चुनिटी लेके, जैसे कि मार्केट में कहीं आए, दिल्ली आए, कलकत्ता आए, मुंबई आए कमाने के लिए, कोई दोस्त मिला या कोई अनजान आदमी मिला जो कि आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी दे सकता है, वो आपके न्यूमरोलॉजिकल चार्ट में भी रहेगा कि आप कहीं कमाने के लिए जा रहे हैं तो कुछ दोस्त मिलेगा जिसके कारण आप अपॉर्चुनिटी दे सकता है, उसमें काम करेंगे तो आगे जाएंगे। इसी के लिए हमने ये पीपीटीज बनाया था। दोस्त का मतलब ये नहीं है कि हम जाएंगे पार्टी करेंगे, बियर बार में बैठेंगे, दारू पिएंगे, इस प्रकार की ये दोस्त नहीं है। ये दोस्त वो है कि उसके साथ रिश्ता कैसे रहेगा, वही दोस्त कल के साथ में जो है चल के बिजनेस पार्टनर बन सकता है, कल वही अपॉर्चुनिटी। ऐसे भी नॉर्थ साइड अगर अच्छी स्थिति में आपका है, या पूरब में व्हाइट सॉरी ये डॉक्टर का कलर क्या होता है, ग्रीन, ग्रीन कलर का आप पर्दा उर्दा लगाए हुए तो अपॉर्चुनिटी ये लाके ऑलरेडी देता है घर में। तो किस प्रकार का दोस्त मिलेगा, ये भी अब कभी कभार ये भी देखा जाता है कि आप कॉलेज में गए पढ़ने के लिए या बाहर गए, एक दोस्ती हुआ, उसमें शादी होने के भी चांसेस होते हैं, तो इसलिए हमने इस पीपीटी का जो है निर्माण किए थे। उसके बाद आता है हमारा प्रसिद्ध होने का योग, यानी कि आप फेमस पर्सनालिटी बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। अगर आप में योग है तो अंतरराष्ट्रीय ख्याति जो होती है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब अंतरराष्ट्रीय ख्याति की बात आई तो यहां पर एक चीज आप रूल याद कर लीजिएगा, जो वक्ता का रूल होता है किसी भी जातक का, जो वाणी से बोल, चाहे वो लीडर हो या ट्रेनर हो, या जो 2 लाख 2000 1000 50,000 आदमी को एक साथ संबोधित करता हो, या उसमें क्वालिटी हो, तो उसकी कुंडली अगर देखेंगे ना, तो अगर किसी भी जातक के कुंडली में दूसरा घर खाली हो और चौथे घर में कोई ग्रह हो, या चौथे घर में कोई ग्रह हो
और दूसरा घर खाली हो, ये अंतरराष्ट्रीय ख्याति मतलब कि वक्ता बन सकता है। मतलब जिसको हम बानी से बोलते हैं, प्रभावित करना किसी भी जातक को। तो जब अगर दोनों में ग्रह बैठा हुआ है तब दिक्कत है। दोनों में से एक ग्रह, एक घर में तो ग्रह होना चाहिए। अगर सबसे फेमस अगर इंडिया में बात करते हैं पॉलिटिशियन में, तो कौन है? पॉलिटिशियन में सबसे फेमस ऊंचे पोस्ट पे मोदी जी का ले लीजिए। मोदी जी का कुंडली देखिएगा तो चौथे घर में ग्रह है, दूसरा घर खाली है। किसी के पास में कुंडली होगा तो उनका उल्टा के देखिएगा, आपको पता चलेगा। तो किसी भी जातक में जिसको एक्सप्लेन करें, आप दूसरा गरीब आदमी को अमीर बनने का एक ही साधन है कि आपको बोलने आना चाहिए। अब इस स्थिति में बुद्धि पे भी काम किया जाता है, जो अंतरराष्ट्रीय ख्याति वाली है, जो फेमस पर्सनालिटी वाली है। इस चार्ट, जब ये चार्ट हम पढ़ेंगे तो हम अपने पे भी काम करेंगे कि एज ए एस्ट्रोलॉजर हम किस प्रकार से ख्याति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप पॉपुलर नहीं होंगे तब तक आपको कोई पैसा देगा नहीं। तो हम उस पर भी काम करने वाले। तो हमने ये बोला कि पहले तो इजी वे में सवाल देखना है तो आप अपनी कुंडली को निकालिए, दूसरे घर खाली होना चाहिए, चौथे घर में कोई ग्रह होना चाहिए, चौथा घर खाली है तो दूसरा घर में कोई ग्रह होना चाहिए। अब कोई ग्रह, दोनों घर खाली है, दोनों घर भरा हुआ है, तो उसका कंडीशन फिर अलग होगा। लेकिन अगर इस कंडीशन में बैठते हैं तो निश्चित है कि आप अंतरराष्ट्रीय ख्याति की मतलब कि संदर्भ में एज ए वक्ता आप आ सकते हैं। और किसी भी फील्ड में साहब आप जाइए, आपको बोलने के लिए आना चाहिए। अगर नहीं बोलने के लिए आएगा, आपके पास में कितना भी एजुकेशन है, आपका वैल्यू मार्केट में जीरो है। ये ध्यान में रखिएगा। हमने ऐसे ऐसे डीन को देखा है, मतलब कि ये होता है जैसे कि यूजीसी, इनको पता होगा धीरेन्द्र जी को। यूजीसी से जो रजिस्टर्ड होता है यूनिवर्सिटी, उसमें जो होता है प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल को बोलने के लिए कुछ नहीं आता है, लेकिन एक मामूली रीडर जो होता है उस कॉलेज में सबसे लो पोस्ट पे होता है, रीडर होता है, लेक्चरर होता है। अगर उसमें वक्ता की क्वालिटी है तो पूरे यूनिवर्सिटी का संबोधन अगर कहीं स्टेट में हो रहा है तो रीडर जाके करता है। प्रिंसिपल जो है बोल नहीं अगर पाता है तो ये ख्याति होना चाहिए। अगर नहीं है तो किसी भी जातक को बुद्धि पे काम करना चाहिए। तोता को खाना खिलाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर अंतरराष्ट्रीय ख्याति पाना चाहते हैं तो तोता पालना बहुत अच्छा रहेगा। अगर ये भी नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे बुद्ध से रिलेटेड जैसे कि वाणी की अगर कोई प्रॉब्लम्स है या अंतरराष्ट्रीय ख्याति में अगर कोई दिक्कत है तो छुहारा आता है, सब आदमी को पता होगा। छुहारा जो है पानी में भिगो दीजिए, रात को पानी में भिगोना है, दूध में नहीं भिगोना है, यानी कि सुबह उसको खाना नहीं है। रात में पानी में उसको भिगो देना है 1-2 ग्लासेस में, सुबह उसको गर्म करना है। गर्म करने के बाद हीट देना है, यानी कि उसमें मंगल की क्वालिटी आ जाएगा। छुहारा ऐसे भी मंगल होता है। अब हीट करने के बाद फिर से उसको ठंडा होने देना है और उसको किसी बहते हुए पानी में, पानी और छुहारा, 4 छुहारा और पानी जो है किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना है 41 दिन के लिए। ये अंतरराष्ट्रीय ख्याति के लिए, लेकिन ये हर कुंडली पे अलग अलग डिपेंड करता है। हम तो अभी पब्लिकली आपको बता रहे हैं, आगे चल के हमको किसको करना है किसको नहीं करना है ये भी हम आगे चल के बात करेंगे। ये गंभीर बीमारी में भी रेमेडीज काम करता है, लेकिन हम आगे चलेंगे तो बात करेंगे। तो प्रसिद्ध होने के बाद पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब कुछ ऐसे भी जातक आपको मिलेंगे कि प्रसिद्ध है, पैसा आया, लेकिन आज उसके पास में पैसा नहीं है, ये भी आदमी आपको मिलेगा। तो इस प्रकार की चार्ट आपको किस प्रकार से मिलेगा। आपकी प्रसिद्धि अगर मिल रहा है तो किस में, हमने तो अभी एक वाणी के बारे में बात किए थे, जॉब में मिलेगा, राजनीति। कोई आदमी, सब आदमी को बोलने थोड़े आता है। कोई आदमी जॉब में भी प्रसिद्धि पा सकता है, कोई आदमी राजनीति में भी प्रसिद्धि पा सकता है। ये टोटल चीज जो है हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। देन आता है हमारा भाग कब खुलेगा। प्रीति दोष या काल सर्प दोष नोमोलॉजिकल कुंडली में किस प्रकार बनता है, इसकी बेसिक हम आप लोगों को मास्टर में भी बताए थे कि जो काल सर्प क्या होता है, उसमें जो है पितृदोष क्या होता है, इसके उपाय क्या होते हैं और किस प्रकार से हमको किसी भी जातक को रेमेडीज देने की जरूरत होती है, ये हमने पहले भी बता चुके हैं। लेकिन हम इसमें टोटल चीज क्लियर कर लेंगे। हमारा भाग नहीं खुल रहा है तो इसका कारण क्या है, किस जातक के शादी होने के बाद भाग खुलेगा, किस जातक का जो है शादी होने के बाद भाग खराब हो जाएगा, किस जातक का बच्चा होने के बाद भाग खुलेगा। हमारा भाग अगर शादी खुल नहीं रहा है तो इसका क्या कारण है, इसमें कौन सी रेमेडीज देने की जरूरत है।
घर में रहने से हमारा भाग खुलेगा या घर से बाहर निकलने के बाद भाग खुलेगा, ये टोटल चीज का जो है प्रिडिक्शन हम यहाँ से किसी भी जातक का कर सकते हैं। देन आता है हमारा सेक्स पावर। किस जातक में सेक्स पावर बहुत ज्यादा होता है, और ये अब हम कुंडली देखते हैं तो उस वक्त भी हम ये चीज देखने की जरूरत होती है, क्योंकि इसके कारण भी शादी बहुत से टूटते हुए आप देखेंगे जब आप न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजिस्ट काम करने के लिए जाते हैं। सेक्स के कारण शादी कब टूटती है, विभिन्न प्रकार के सेक्स पोजीशंस किस जातक वाले आदमी किस प्रकार के चार्ट वाले कर सकते हैं, सेक्स करने की इच्छा किस उम्र में खत्म हो जाता है, अपने पत्नी को रहते हुए भी बाहर अफेयर या पति रहते हुए भी पत्नी को बाहर अफेयर किस जातक वाले चार्ट जो है कर सकता है। और यहां पर हम एक चीज आप लोगों को बता देते हैं कि आप लाइफ में कितना भी पैसा कमाइए कोई मायने नहीं रखता है। एक चीज याद रखिएगा कि लाइफ में जब आप पैसा कमाते हैं तो आपका अफेयर नहीं होना चाहिए। अफेयर का निजी संबंध है कि आपका बेड रिलेशन से, अगर रिलेशनशिप में आते हैं आप कितना भी पैसा साहब कमा लीजिए, एक दिन वो जीरो होने वाला है, ये ध्यान में रखिएगा। और 1 2 3 4 अफेयर तो बात ही अलग है, ये तो आप हाथ देख कर भी बता सकते हैं, लेकिन कुंडली भी हम जब न्यूमरोलॉजी पढ़ेंगे तो हम कुंडली भी देखकर जो है हम किसी भी जातक को बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि ये प्रॉब्लम्स है तो इसमें किस प्रकार की प्रॉब्लम्स होगा। देन आता है हमारा घर के बारे में। घर के बारे में जो है यहाँ पे आता है 21 पैरामीटर में घर कब होगा, जमीन कब खरीद सकते हैं, घर लिए जमीन नहीं हो रहा है या जमीन घर लेके बनाए, या पहले घर ले ले फिर जमीन खरीदे, जैसे कि फ्लैट ले लेता है फिर जमीन खरीदता है, या जमीन खरीद के उस पर घर बनाए, किस आदमी के नाम पे जमीन ले। और ये ज्यादातर चार्ट जब आपको आता है ना तो कुछ चार्ट ऐसे आते हैं जैसे मंगल का बृहस्पति का, कुछ चार्ट ऐसे आएंगे जिसको जमीन खरीदते वक्त में बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आजकल इसमें धोखाधड़ी बहुत ज्यादा होता है जमीन खरीदने में, फ्लैट खरीदने में। तो ये चार्ट थोड़ा सा जब भी आप आदमी आता है तो आप न्यूमरोलॉजिकल किसी भी जातक को बोल सकते हैं। फ्लैट हमारे नाम पे होना चाहिए या वाइफ के नाम पे होना चाहिए, दुकान कब खरीदना है, मकान खरीदना है, दुकान खरीदना है, दुकान सेल नहीं हो रहा है, घर नहीं बिक रहा है, तो इस स्थिति में हमको कौन सा उपाय करना है, किस प्रकार की चार्ट आएगी तो हम वहां से प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। देन आता है हमारा 22वां पैरामीटर, आपकी शादी क्यों टूट जाती है। ठीक है, शादी क्यों नहीं हो पा रहा है, रिश्ते आते हैं लेकिन शादी नहीं होता है, सही रिश्ता नहीं मिल पाता है, डाइवोर्स केस कब तक चलेगा, शादी नहीं होने का मुख्य कारण क्या है और शादी में लेट क्यों हो रहा है। ये 22वां पैरामीटर है। और 23वां पैरामीटर जो है ये है तांत्रिक क्रियाओं, तांत्रिक क्रिया किस पर जल्दी होता है, तांत्रिक क्रिया अगर किसी पे हो रहा है तो किस प्रकार से हम उसका निदान दे सकते हैं, किस प्रकार के चार्ट पर यह बहुत जल्दी काम करता है, तंत्र की क्रियाएं घर वाले ने किया है या बाहर वाले ने किया है, या बाहर वालों के साथ में मिलकर कोई आदमी किया है, ये सब हम अपने न्यूमरोलॉजिकल चार्ट से जो हम लोसो गिट पढ़ते हैं, चार्लियन पढ़ते हैं, वहां से हम पता कर सकते हैं। अब ये 23 पैरामीटर है। एक पैरामीटर जो है हमारा पीछे छूट चुका है, वो छठा पैरामीटर था। वो क्या टॉपिक है वो यहाँ पे नहीं है, हम क्लास में जो है उसका जिक्र करेंगे कि छठा पैरामीटर में क्या है। अब यहाँ पर एक चीज आप लोगों को समझ लीजिए कि इसके अलावा आजकल जब हम मास्टर न्यूमरोलॉजी जो किए हैं उसमें आप लोगों को बताया होगा, उसमें हम सिग्नेचर के क्लासेस करने वाले हैं, 5 से या 6 क्लासेस जो है सिग्नेचर, मतलब कि टोटल 7 क्लासेस इसमें भी होगा, जो होगा मतलब कि 5-6 जो भी होगा 7 क्लास क्लियर करेंगे। वहां पे कुछ बैड साउंड होता है, बैड साउंड की सीरीज आपको पता है कि कौन कौन सा हमारे साउंड घर ये नाम में जो बैड साउंड आता है, जैसे कि सबसे ज्यादा साउंड जो आता है 00 का, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में डबल ओ, हिंदी बोल रहे हैं मतलब कि अंग्रेजी में डबल ओ बोलते हैं। या सपोज कीजिए एस ओ का साउंड, एस यू का साउंड, एस एच या एस एच का साउंड। तो ये सब साउंड जो है, ये सब साउंड जो है ना कुछ प्रॉब्लम्स देता है, हेल्थ प्रॉब्लम दे या कुछ भी प्रॉब्लम दे। तो इस प्रकार के साउंड अगर, तो सबको नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे कुछ साउंड में आपको नाम चेंज करना ही एक प्रॉब्लम है, जैसे कि हमारा ड्राइवर कंडक्टर 18 है और हमारे नाम में DI का साउंड है,
dy का साउंड है। तो ये सब में आप कुछ नहीं कर सकते, सिग्नेचर से इसको नहीं चेंज कर सकते, इसमें आपको नाम करेक्शन ही करना पड़ेगा। अगर हमारा 36 का है, अगर ड्राइवर कंडक्टर नंबर, और इसमें अगर कुछ साउंड अगर आ गया तो आप वहां पे चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ साउंड ऐसा है जो कि हमने 26 साउंड आप लोगों को पढ़ाए हैं, वो साउंड को हम रिप्लेस कर सकते हैं एज ए सिग्नेचर। और दूसरा चीज है कि कोई भी जातक सिग्नेचर करने की भी जो है आदमी में क्वालिटी होता है। सिग्नेचर करने, सिग्नेचर का किसी का कोर्स किए हैं कि कोई आदमी सिग्नेचर कोई आदमी किए हैं क्या, सिग्नेचर का कोर्स? मैंने किया है सर। नाम क्या है आपका? हमारा नाम पता नहीं सर। नाम बताइए, नाम बताइए, नाम भूल रहे हैं। हरी जी। आवाज भी पहचानते हैं मतलब? हरी जी। पहचान पहचान गए, हरी पहचान जी। गए। आप कैमरा ऑन किए हुए हैं और हम सोच आज तक कैमरा ऑन कभी किए नहीं आप। अभी अपने इस बैच में नहीं करा सर, अपने बैच में तो हमेशा करा था। अभी देखिए विद्या हो जितने जाए भी का डर फेमस से नहीं करता पर्सनालिटी हूँ। का आप सिग्नेचर देखेंगे ना, किसी का सिग्नेचर आप पढ़ नहीं पाएंगे, ज्यादातर आदमी का। अगर एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखते हैं ना, तो हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये देखिए। और सिग्नेचर का हम आपको रूल बता देंगे किस प्रकार से हमको सिग्नेचर करना, क्योंकि वो आप वहां पे आप हैं तो 5-6 क्लासेस होगा, उसमें आप पढ़ ही लेंगे, मास्टर क्लासेस में उसका लिंक आ जाएगा। यहाँ पे जितने भी फेमस पर्सनैलिटी है ना, किसी का सिग्नेचर आप पढ़ के उसका नाम नहीं पता कर सकते हैं। ये देखिए, ये एक सिग्नेचर है, दूसरा सिग्नेचर यहाँ पे ये है, इसका सिग्नेचर पढ़ के इसका नाम पता नहीं कर सकते हैं आप। तीसरा सिग्नेचर ये है, नजर नहीं उतारी मेरी। इलॉन मस्क। इसका सिग्नेचर देखिए, इसका अल्बर्ट सिग्नेचर देख के इसके नाम को पता नहीं कर पाएंगे। ये देखो माइकल जैक्सन। तो सिग्नेचर करना भी कला होता है, वो हम सिग्नेचर के कोर्सेज में करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमको सिग्नेचर करने का एक ही मकसद यहाँ पर ये दिया गया है कि सिग्नेचर से भी आदमी का नेचर पता किया जा सकता है, उसके बारे में पता कर दिया जा सकता है। और यहाँ पे हमको सुधारना है सबको, नाम चेंज, क्योंकि नाम चेंज करना बहुत डिफिकल्ट चीज होता है। नाम को एक्टिव करना, फिर एक्टिव करके सोशल मीडिया पे हो या कहीं पे चेंज करना हो, आदमी में 1000 टेंशन होता है। तो उस स्थिति में वो अपना सिग्नेचर चेंज कर सकता है। अब सिग्नेचर चेंज करने में एक ही प्रॉब्लम होता है, एक उसको एप्लीकेशन लिखना पड़ता है, और एक ही सिग्नेचर अच्छी तरह का, जैसे कि बैंक में सिग्नेचर हो जाता है, एप्लीकेशन लिखे, हम अपना सिग्नेचर चेंज कर रहे हैं और ये सिग्नेचर मेरा रहा, सिग्नेचर वही रखिए, आप बैंक में एप्लीकेशन दे दीजिए, आगे से वो सिग्नेचर आपका हो जाएगा और यहां पर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और सिग्नेचर हमको किस प्रकार से करना है वो भी हमको वहां पे समझ में आ जाएगा कि किसी भी आदमी को। और ये उन आदमी के लिए बहुत अच्छा काम करेगा जिसका एज जो है 25 से 35 साल है, इस आदमी के लिए सिग्नेचर पे काम करना। और जिसका एज 25 से 35 साल है ना, सिग्नेचर का कहीं भी कोर्स अगर होता है तो कर लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और नहीं तो आप थोड़ा देर रुकेंगे तो हम फ्री में आपको कराने के लिए रेडी हैं। लेकिन ये एज वाले के लिए सिग्नेचर करना चाहिए, मतलब कि सीखना चाहिए कि हमको सिग्नेचर में अपना यू कैसे लिखना है, अपना डी कैसे लिखना है, ए कैसे लिखना है, एल कैसे लिखना है, या कोई अगर बैड साउंड है तो उसको हमको कैसे किस प्रकार से रिप्लेस करने की जरूरत है, हम वहां पर समझ लेंगे। अच्छा, सिग्नेचर के बारे में किए हरी जी, कुछ बताइए हमको, तो क्या किए हैं? सर आपका सिग्नेचर एनालिसिस अलग होगा सर। हमने तो जो किया है वो मार्केट में एक्चुअली ग्राफोलॉजी का पार्ट होता है। ओके। तो एक्चुअली ये ग्राफोलॉजी, लॉजिक, लोगो डिजाइनिंग, सिग्नेचर एनालिसिस और डिजाइन एनालिसिस, ये बहुत सारी चीजें मिलके एक अलग साइंस बनती है। तो वो ग्राफोलॉजी के अंतर्गत ही सिग्नेचर आता है। तो वो आप पूरा हाँ ग्राफोलॉजी किए हैं कि सिर्फ सिग्नेचर किए हैं? हाँ, ग्राफोलॉजी भी किया है, सिग्नेचर भी किया है मैंने। तो ग्राफोलॉजी में तो 160 क्लासेस है ग्राफोलॉजी का, लोगो उसी में बनता है ना? लोगो एनालिसिस अलग है सर, लोगो अलग बनता है, लोगो की साइंस अलग है। नहीं नहीं, ग्राफोलॉजी के अंतर्गत ही वो आता है, सिग्नेचर हाँ हुआ, उसके बाद अपना फेस रीडिंग हुआ, वो सब इसी के अंतर्गत आता है ना। फेस रीडिंग तो इसे समुद्रिक शास्त्र में भी है। हाँ, फेस रीडिंग अलग है। ये ग्राफोलॉजी, सिग्नेचर एनालिसिस, डिजाइन एनालिसिस और ठीक है, लोगो तो हमको भी डिजाइनिंग, ये सिग्नेचर के बारे में आप सिखाइए कुछ, ठीक है? मैं मैं बता दूं। तो यहाँ पे जो है ये चीज
समझने का कोशिश करेंगे, किसी भी जातक को बता सकते हैं, और इतना ही पैरामीटर हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर जितना भी पैरामीटर आपको बता रहे हैं, अगर ये आपने कर लिया तो आगे कोई भी न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहीं से आपको टोटल चीज का सॉल्यूशंस मिल जाएगा, किसको कौन सा जो है रेमेडीज हमको कब देना है, कब नहीं देना है, अगर प्रॉब्लम में फंसा है। और आपके लाइफ में जितने भी सवाल अगर आपको होगा तो यहीं से आ जाएगा। कोई भी कस्टमर कोई भी सवाल लेके आता है तो उसका जवाब जो है इसी 23-24 पैरामीटर जो है यहीं से आपको मिल जाएगा। कुछ चीज छूटने वाला होगा तो आप क्लासेस में बात कर दीजिएगा, तो हम उसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। यहां तक में किसी आदमी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। पैरामीटर 6 जो रह गया था वो कार कार का है सर, कार का है वो 6 वाला कार का है क्या? हाँ जी। ओके। नहीं। और किसी आदमी के पास कोई सवाल है? सर विद्या मैम ने जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी पढ़ाई थी उनकी वीडियो दिलवा दीजिएगा। ओके। और किसी आदमी को कोई सवाल है? जी गुरुजी, मेरा क्वेश्चन है। ये छठा नंबर पैरामीटर, छठा बोले ना? जी हाँ जी सर, जो पैरामीटर मिसिंग था ना तो वो मैंने कंपेयर किया, वो कार नंबर का है छठा पैरामीटर। हेल्थ इश्यूज। कार नंबर का है क्या? नहीं एक्चुअली जो आपने ऐप में डाले हैं उसका सीक्वेंस अलग है, और जो आपने अभी दिखाया था ना उसका हाँ, सीक्वेंस दोनों अलग का है। दोनों का लेकिन सीक्वेंस मैंने अलग है। ये तो लेकिन फॉर्मली मैंने हमारे पास दोनों सब रखा हुआ है ना। हाँ, मैंने दोनों को कंपेयर करके देखा ना, तो उसमें कार वाला मिसिंग था, तो इसलिए मैं बोला कि वो जो मिसिंग वाला था वो कार कार नंबर का भी होगा। सर इनकी पीपीटी मिलेंगी क्या? यहाँ पे सब आदमी समझ गए? और किसी आदमी को कोई क्वेश्चन है तो? सर पीपीटी मिलेंगी क्या इनकी? सबका पीपीटी मिलेगा, सबका पीपीटी ऐप पे रखा हुआ है, आप जाके ले सकते हैं। सर मेरा पहले से थोड़ा बहुत छूट गया है इसके, उसका 35 पैरामीटर हमको समझ में नहीं आया इसलिए। ओके। सर, जो बेसिक किए हैं आपने पहले, हमने आज ही ज्वाइन किया, तो क्या वो आप क्लास में वापस समझाएंगे ना सारे? सत्या जी कोई सवाल है क्या आपको? जी हाँ बोलिए प्रगति जी। जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं कि ये हमने पहले बेसिक में समझा दिए हैं, तो वो अब जो कोर्स कराएंगे उस टाइम हमें बताएंगे, क्योंकि हम तो आज ही जुड़े हैं। हाँ हाँ बताएंगे, सब बताएंगे सर। जी सर। सर ये जो तांत्रिक न्यूमरोलॉजी वाली है, इसके अंदर आपने जैसे किसी ने किया है, हम उसी का पता कर सकते हैं ना? हाँ किसी ने किया है मतलब तंत्र किसी ने किया है उसका हम वही कर सकते हैं, या कई बार जैसे कोई बच्चा झपटे वगैरह में आ जाता है तो उसका भी कुछ पता लगता है कि इस पे ये बार बार क्यों होती है क्रिया? पता चलेगा ना वो? मतलब उस चार्ट से वो भी पता चलेगा? वहां पे तो पता, चार्ट में तो वो बच्चे वाले तंत्र हेल्थ इश्यूज है ना, उसमें है ना वो। लेकिन उसमें छोड़िए, उसमें तो आपको बेसिक में पढ़ाए थे ना, बेसिक में जो वो बच्चे का वो संरक्षण के लिए जो है बच्चे का नाम लिख के डालना है, वो यंत्र बनाना है। यंत्र बेसिक यंत्र में ही है यंत्र ना बना वो है, अपना यंत्र जो यंत्र। बनाना है। हाँ, तंत्र ओके। वाले में कभी भी यंत्र ही हमको देना पड़ेगा ना, जी जी पर जी। सर ये वापस क्योंकि तंत्र सिखाना। वाले में जो भी हम सवाल कर, जब भी कोई क्वेश्चंस पूछते हैं ना किसी का तंत्र वाले में, तो हम जी। वहां पे वो चीज नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे जो है आप नोमोलॉजिकल दे के आप थक जाइए, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा मैम। वो जो बाल रक्षाकारी यंत्र है सर, वो पहना सकते जी हैं बच्चे से? जी। बच्चे को तो वो किसी तरीके के झपटे में या उसमें नहीं आएगा फिर? नहीं देखिए, उसमें भी होता है ना, 3 तरह का होता है। जैसे कि किसी भी जातक का चंद्रमा और मंगल की युति होता है ना, ये अच्छा पैसा भी देता है। और ये युति अगर मंगल खराब हो या चंद्रमा खराब हो, तो इस स्थिति में क्या होता है कि हवा सुने होंगे, जैसे कि बाहर निकला कोई निगेटिव एनर्जी पकड़ लिया, ठीक है। जी तो जी इस सर। स्थिति में तो आपको फिर वो भूत प्रेत वाला वो छठा 7वां पैरामीटर में
पैरामीटर में तो पेज नंबर हमको पता नहीं होगा, वो देना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मल जो है, जैसे कोई घर नजर लग गया या कुछ प्रॉब्लम्स हो गया, जैसे बार बार ये हो रहा है, तो उस स्थिति में वही काम करेगा। और एक होता है जिन्नात, अगर जिन्नात पकड़ लिया तो पीपीटी कुछ नहीं काम करेगा, जो भी पीपीटी बोल दे रहे हैं हम आपको। लेकिन वो सर, ये जो पकड़ता ही बहुत कम आदमी को है। बाल रक्षाकारी यंत्र है, ये कितने उम्र तक के बच्चे को पहना सकते हैं ये? 14 साल तक। सर ऐप में तो तांत्रिक वाला वो 23 पैरामीटर है ही नहीं, सिर्फ 22 तक ही है जो ऐप से लिया है। 22 पैरामीटर है। हाँ जी 22 तक ही है, मैं भी खोल के बैठी हुई। गुड। हरी जी क्या छूटा है उसमें, देखिएगा उसमें चलवाइए। तांत्रिक वाला नहीं है सर, तांत्रिक वाला नहीं है। आपने ये ना तांत्रिक वाला उसमें दोबारा ऐड कर दिया, जो लास्ट में 23 वाला था तांत्रिक वाला। हाँ, ये ऑलरेडी हमारा 2 बार ऊपर कवर हो रखा है तांत्रिक वाला। तांत्रिक हेल्थ इशू जो आपने बताया था ना, उसी में ये 23 वाला भी कवर हो जाएगा। नहीं 23 वाला जो है नया आपके क्लासेस के बाद जो है 2 पैरामीटर तो आपके क्लासेस के बाद बना है। वो जो अच्छा, आप हो पे जो सकता है फिर। पैरामीटर आपका जो क्लासेस हुआ था ना 22 पैरामीटर, हाँ जी, वो याद होगा कि 22 ही है आप में पैरामीटर में। 22 ही था हमारा। हाँ जी, हाँ, और अभी ऐप जो है वो में 2 आगे एक्स्ट्रा हुआ है, है। पर अभी में भी नहीं है। 2 का हुआ, एक ही हुआ है ना सर, ये लास्ट वाला 23 वाला। नहीं नहीं नहीं, 2 एक्स्ट्रा है उसमें, हमको ये पता है। अच्छा, लेकिन कौन सा एक्स्ट्रा है हम कल बता देंगे, या आगे जब होगा तो हम बता देंगे। ठीक है सर। हाँ, अब क्या पूछ रहे थे, वो क्या नाम था उनका, सत्या जी क्या पूछ रहे, प्रगति जी? जी सर, एक तो ये कब से होगी क्लासेज, और ये शेयर करें कुछ। क्या? क्लासेज कब से होगी, क्या चार्जेज है? सर ये जो है ये टीटीसी के लिए, ये सब के लिए नहीं है, इसका बैच बन चुका है। ये सब जी स्टूडेंट के अच्छा। लिए नहीं है, ये टीटीसी के लिए। जिनको मास्टर नोमोलॉजी आता है वही सीख पाएंगे। उसमें अगर नॉर्मल को हम ले जाएंगे तो कुछ सीख ही नहीं पाएगा वहां पे। अच्छा, बात समझे क्या? इसलिए हम फी और ये चीज नहीं बता रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जिनको नोमोलॉजी आता है नहीं वही ये फी सीख थोड़ी पूछ पाएंगे, रहा हूँ मैं, तो नहीं आता कोर्स। है तो नहीं सीख पाएंगे। जी, हाँ, तो प्रगति जी पहले क्या पूछ रहे बेसिक थे? न्यूमेरोलॉजी करें। सर यही बस पूछ रहे थे जो आपने बता दिया अब, कि अगर किसी पे वो बार बार झपटे में आता है, क्योंकि एक बच्चा मेरे पास ऐसा है जो बार बार झपटे में आ रहा है, उसका बार बार उपाय कराते हैं, बार बार झपटे में आ जाते हैं। इसलिए मैंने पूछा कि क्या हम तांत्रिक न्यूमरोलॉजी में या कुछ ऐसा हो जो हम उसको पहना दे कि वो चीज ना उस पे आए। हाँ हाँ, वो वहां पे कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। रेगुलर सर अब कब स्टार्ट हो रहा है हम लोग क्लास? रेगुलर ही क्लासेस ये है, अभी रेगुलर ही होगा। ओके सर, ठीक है सर, हम लोग रेडी हैं। ये 9 बजे जो है ये रेगुलर ही है टीटीसी का। ओके सर। सर बट एस्ट्रोलॉजी का नहीं होगा अभी? एस्ट्रोलॉजी वो अगर लिंक अलग जाएगा ना, इसी साथ में ही होगा ना वो। अपना ये 9 बजे का टाइमिंग है और उसका 8 बजे का टाइमिंग रहेगा। ओके, एस्ट्रोलॉजी का 8 बजे का है। हाँ, ओके सर। लेकिन ये भी है कि ये दोनों साथ नहीं होगा। और इसमें जो प्रोग्राम होगा ना, इसमें अगर 1-2 क्लासेस अगर वीक में होता है तो 3 क्लासेस आपको करना है। हम तो 2 ही क्लासेस पढ़ाएंगे, क्योंकि इस क्लासेस में आपको जो है वेबिनार करने के लिए दिया जाएगा, तो आपको ही कस्टमर वहां पे हैंडल करना है। टीटीसी में नहीं समझे सर, फिर से नहीं। कहने का मतलब सर। आपको ये क्लासेस करेंगे, जैसे हमने आपको बता दिया कि भाई ये जो क्लासेस है ये शादी का है, कि ये शादी कब होगा, क्यों नहीं होगा, इसका उपाय आपको बताना है। अब आगे चल के, जैसे कि आपका नाम क्या है, आपका नाम जो है डॉक्टर साहब है, तो डॉक्टर साहब के नाम से कल वेबिनार होगा और वो हर ग्रुप में जाएगा लिंक। अब किसी को शादी के रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस होगा ना, तो वहां पे जैसे हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं या हम आपको वेबिनार ले रहे हैं, वहां पे आपको लेना है, उसके प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। वो पढ़ाने के बाद ना सर? हाँ, पढ़ाने के बाद, पढ़ाने के पहले किसे करेंगे? तो सर मतलब एक दिन ये होगा, एक दिन हमारा एस्ट्रोलॉजी होगा? नहीं, दोनों टकराएगा नहीं मैम, दोनों अलग अलग होगा, आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन ओके। ये याद रखिए कि वो 8 बजे होगा और ये 9 बजे होगा। तो सर ओके भूखे मारिएगा हमको, 8 बजे हम चेम्बर नहीं करें सर? नहीं नहीं, 8 बजे एक क्लासेज होगा, अगर 8 बजे होगा तो 9 बजे ये नहीं होगा, 9 बजे होगा तो 8 बजे। वो आपको ग्रुप में पूछ लिया जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए।
नहीं तो भूखे मरना पड़ेगा, हम आप ही के पास जाएंगे तब। अरे ना, आइए आइए, आपके लिए खाना बना के हम रखे हुए हैं। डॉक्टर साहब 9 बजे चैम्बर से आते हैं इसलिए पूछ रहे हैं सर।